हाकिम वक्त ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है तो चश्मे दान करती है। सियासी नजर वालों को हिंदू मुसलमान दिखता है, मैं अंधा हूं साहब, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखता है। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो हमेशा असत्य पर विजय हासिल करता है, सत्य जो कभी झुकता नहीं, रुकता नहीं, कभी कमजोर पड़ता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में सत्य की विजय। आज के खास मेहमानों से आपको रूबरू करवाएं, उससे पहले हम बात करेंगे आज के पोल की कि आज जो हमारा सवाल है जनता की राय के लिए, वो पोल का सवाल क्या है। आज के हमारे पोल का सवाल है कि क्या अजान के सहारे राज ठाकरे अपनी सियासत को लाउड कर रहे हैं? क्या राज ठाकरे अजान के बहाने अपनी सियासत को लाउड कर रहे हैं? इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, हाँ या नहीं में। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। आपकी राय और इसका रिजल्ट हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डिबेट में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बेहद खास मेहमान। अयोध्या से महंत राजू दास जी, जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं। अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो हिंदुस्तान और खासतौर से महाराष्ट्र की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। शिवसेना के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता किशोर तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत कामले जो प्रवक्ता हैं MNS के, वो भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपा शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में होंगी, जो हिंदू स्कॉलर हैं, हिंदू धर्म के बारे में विशेषज्ञता उनकी हासिल है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे अजान के दौरान दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाने के फैसले पर अड़े हुए हैं। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने के ऐलान पर राज ठाकरे टस से मस होते नहीं दिख रहे। उन्होंने कड़े तेवर दिखाते हुए ये जता दिया है कि उनका यह आंदोलन जल्द रुकने वाला नहीं है। राज ठाकरे के मुताबिक वो अजान के वक्त मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा तब तक बजवाएंगे जब तक मस्जिदों से अवैध लाउड स्पीकर हटाए नहीं जाते। अजान और हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अयोध्या से हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं। मेरे मित्र और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शिवसेना के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता किशोर तिवारी साहब हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। MNS के प्रवक्ता हेमंत कामले साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिंदू स्कॉलर दीपा शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी मुंबई से हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात, हेमंत कामले जी, आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र पुलिस के प्रवक्ता हैं, महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता हैं, ये पदाधिकारी हैं जो आप ये तय कर रहे हैं कि अजान बजनी चाहिए, हनुमान चालीसा बजनी चाहिए, लाउड स्पीकर लगे रहने चाहिए, हटाए जाने चाहिए। किस हैसियत से आप ये सवाल कर रहे हैं? हेमंत जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, जो MNS ने फैसला किया है, आपके नेता ने जो फैसला किया है कि लाउड स्पीकर नहीं लगे रहने चाहिए मुंबई में, महाराष्ट्र में, ये फैसला किस हैसियत से किया है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर, महाराष्ट्र के DGP के तौर पर, या MNS के नेता के तौर पर? अभी शायद आवाज़ हमारी हेमंत जी तक नहीं पहुंच रही है। किशोर तिवारी जी, आप बड़े नेता हैं, पार्टी आपकी बड़ी है, सरकार आपकी बड़ी है, लेकिन बहुत कमज़ोर लग रहे हैं आप। किसी ने कह दिया लाउड स्पीकर उतारिए तो आप उसके में लग गए। ऐसा कुछ नहीं है। हमने पहले ही कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए।
जी। और विजय जी, जी। मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, अशोक को भी जानता हूँ। जी। बहुत लोगों की आपत्ति होती है कि सुबह सुबह जो अजान होती है उसकी आवाज बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी। कहीं कहीं पे ये भी आपत्ति है कि बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर लगे रहते हैं। जी। तो ये अप्रोप्रिएट होगा कि आवाज बढ़ाई न जाए। जी। लेकिन ये हेमंत कामले जी की पार्टी जो है एमएनएस, ये कुकुर मुत्ते तरीकी अभी आ गई है अजान के ऊपर। जी। और ये 2-3 साल से तो ये गायब ही थे, अब आ गए हैं। और इन्होंने एक एजेंडा रन किया है जो इंडिया में एजेंडा रिफ्लेक्ट होता है कि हिंदू मुसलमानों में द्वेष पैदा हो। ये तो कहते हैं कि सामाजिक समस्या है। जी। अब सामाजिक समस्या है तो मैं भी कबूल कर रहा हूं, वे है सामाजिक समस्या, जी। स्वास्थ्य से जुड़ी है। लेकिन ये कहते हैं कि अगर सामाजिक समस्या है तो उसका उसका संबंध ये मस्जिदों से जोड़ देते हैं। जी। मस्जिदों से जो गलत है। अगर मुझे बताइए विजय जी, अगर कोई कानून मानता नहीं है तो आप पुलिस के पास जाइए। ये कहते हैं कि वो लाउड स्पीकर अगर थोड़े बड़े आवाज में करता है तो 10 गुना ज्यादा आवाज में लाउड स्पीकर बजाएंगे। आज तो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है तो हम सुप्रीम कोर्ट जगाएंगे। ये क्या क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मेरी सरकार चुस्त दुरुस्त है, और जैसा नवनीत राणा और रवि राणा का हमने इलाज किया उसी ढंग का इलाज हम इनका भी करेंगे। और हम सरकार बोलकर ये कभी ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं क्लियर कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की आवाज ने आवाज कम करने बोला है। किशोर जी, नवनीत राणा को तो आपने जेल भिजवा दिया था। राज ठाकरे तो आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आप डरते, कोई बात नहीं, डरते हैं, आपके भाई भी है, वैसे भी डरते हैं आप एमएनएस से, शायद मेरे को ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, तो मान लीजिए कि आपकी नहीं चलती सरकार में, मतलब आपकी जो सरकार है मुख्यमंत्री की नहीं चलती है महाराष्ट्र में, राज ठाकरे की चलती है, ठीक है, मानने में भी क्या बुराई है। ऐसा नहीं, ये बार बार यही मुद्दा लाते हैं कि बाल ठाकरे का एजेंडा आप चलाते नहीं जी। हमारी पूर्ण सरकार आएंगी तो चलाएंगे। अभी हम 30% के साथी है, 70% का और गृह विभाग राष्ट्रवादी के पास है। अगर तुम मेरी राय ले तो औरंगाबाद के भाषण के बाद ही इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन साझा सरकारों में ऐसा होता है कि चिंता और चर्चा भी होती है, कभी कभी सोचते भी है कि चचेरा भाई है, नाराज नहीं हो जाना चाहिए। तो ये चलता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि जो मतलब चचेरा भाई भी है, और आपने कहा कि उनको जेल में ये सर पहली स्टेट मैंने देखी है जिसमें चीफ मिनिस्टर 30% का हिस्सेदार हो। मैं क्या सरकार मैंने पहली बार देखी। अरे भाई 40-50 में तो सब पार्टियां हैं और अपक्ष भी है। सच्चाई तो सच्चाई रहती। ठीक है, चलिए समझ गया मैं। ये बहुत अच्छी बात लगती है किशोर जी, आप बहुत साफ साफ बात करते हैं। हेमंत जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेमंत जी हमारे पास नहीं मिल पा रहे हैं। ये डिबेट में इनकी आवाज चली जाती है। अच्छा। एक ही का मुकेश त्यागी जी जी, आप तो राज ठाकरे जी के साथ हैं। आपने थोड़ी सी दोस्ती की लाइन बदली है, पहले आप उद्धव जी के साथ थे, किशोर जी के साथ थे, अब आजकल राज ठाकरे के साथ हैं। कितने दिन रहेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन अभी उनके साथ हैं। आपको कोई ना कोई चढ़ने के लिए चाहिए घोड़ी पर, है ना। अब आप अकेले उद्धव जी से मुकाबला नहीं कर पा रहे, किशोर जी से मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो आपने राज ठाकरे जी को पकड़ लिया। नहीं देखिए, ऐसा है, जमने वाला तो है नहीं। हम तो तिवारी जी के मुस्कुराहट के मुरीद हैं। हम तो तिवारी जी ने एक जुमला यूज किया था, नोटी, और तब से लोग इनको नोटी तिवारी कहने लगे हैं। अच्छा। तो हम तो इनकी मुस्कुराहट के मुरीद हैं। लेकिन मुकेश जी मैंने नहीं किया था, संजय राउत ने किया था। मुझे कहा ला लिए यार। अरे छोड़िए, मैं तो चलिए मुकेश जी, लेकिन ये बताइए ना, आप इतनी बड़ी पार्टी, आप राज ठाकरे के भरोसे चला रहे हैं पार्टी। नहीं, आपको किसने गुमराह कर दिया कि हम राज ठाकरे? अगर मुझे बताइए, अगर बाला साहेब ने अगर ये कहा था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार देने चाहिए, तो क्या वो हमारे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे? राज ठाकरे अपने कोई प्रोटेस्ट ले रहे हैं। सुनिए तिवारी, जरा बोलने दीजिए, मुझे गंभीर मामला है। और क्योंकि ये देखिए, गंगा जमुना तहजीब जो हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता है, जो हमारा संस्कृति है, उसके ऊपर बहुत बड़ा निर्भर करता है। जब तक हम इसको रैशनल एंगल से नहीं सोचेंगे इस विषय को, तो ये अगर मजहबी तरीके से भड़काया जाएगा तो भड़कने के लिए सब लोग तैयार बैठे हुए हैं। हमारे आपका दायित्व ये बनता है कि समाज के अंदर एक ऐसी चेतना
प्रसारित करें, जिससे कि अंदर सबके अंदर सुख शांति बनी रहे। देखिए, यूं तो आप कहेंगे कि भाई ये क्या, कबीरदास जी ने खुद ही कहा था कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापे मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो एक और भी शेर है कि घर से मस्जिद अभी दूर है, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसा लें। तो ये जो मजहब होते हैं मुकेश जी, वो बात तो ठीक है, वो भाषण ठीक है। आप ये बताइए मुझे कि बाली पर निशाना लगाने के लिए आपको सुग्रीव हमेशा ही चाहिए ना, और सुग्रीव आपको राज ठाकरे मिले हैं। देखिए, हम बीजेपी का वर्चस्व इतना व्यापक है, इतना बड़ा है कि उनको किसी के क्रसिस की या उसकी आवश्यकता नहीं है। हमें राज ठाकरे की, अगर वो सिद्धांतिक रूप से हमारे साथ बात करना चाहते हैं, तो अगर हमको उनके सिद्धांत ठीक लगते हैं तो हम उनके सुर में सुर मिला सकते हैं। पर हमारा कोई राजनीतिक उनके पीछे वो नहीं है कि हम राजनीतिक हमारा कोई एजेंडा हो, हम इनको ठाकरे इनको भड़का रहे हो, मनसे को भड़का रहे हो। ये स्वतः ही, आप तो इनका पुराना इतिहास देख लीजिए, किस प्रकार से इन्होंने बहुत से यहाँ पे आंदोलन किए हुए हैं। तो ये कहना कि बीजेपी की बी टीम है या बीजेपी से मुखौटा है, तो मैं समझता हूँ ये सरासर बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं विजय जी। हेमंत जी, आपको मिल रही है आवाज मेरी? हेमंत कामले जी हमारे साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, एक बात बताइए मुझे कि ये मुद्दा जो चल रहा है, ये लाउड स्पीकर का मुद्दा है या अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा है? नाराजगी लाउड स्पीकर से है या अजान से है? नहीं, देखिए, अजान से किसी भी प्रकार से कोई नाराजगी नहीं जी। नाराजगी अगर किसी को है तो अजान से नाराजगी, अजान से नाराजगी। हाँ, अजान से नाराजगी यह है कि आप देखते होंगे कि जिस प्रकार से 4-4, 6-6 लाउड स्पीकर लगाकर 5 वक्त का नमाज होती है, उसमें कोई बात नहीं, होना चाहिए। किसी भी धर्म के हम विरोधी नहीं हैं, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं जी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब अभी रामनवमी का समय था और रामनवमी के समय में जिस प्रकार से कुछ समाज के विरोधी टाइप के लोग थे जो नहीं चाहते थे कि हिंदू मुसलमान में समन्वय बना रहे, उन लोगों ने रामनवमी के जुलूस पे हमले किए, भक्तों को मारे। वो तो कुछ लोग होते हैं, सब समाज में, सब धर्मों में कुछ लोग होते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं तो अयोध्या इतनी बार गया हूँ महंत जी, अयोध्या के हर अखाड़े में दिन भर ही भजन सुनाई देते हैं लाउड स्पीकर पर, और आप 5 मिनट की 5 अजान को लेकर नाराज हो रहे हैं। नहीं, सुन तो लीजिए। अयोध्या जब आपने अयोध्या की बात कर ली तो अयोध्या के विषय पे आपको हमको 1.5 से 2 मिनट आपको देना पड़ेगा। पहली विषय यह है कि अयोध्या में 100% साधु संत हैं जी, फिर भी 17 मस्जिद है। भाजपा सरकार से पहले जब सपा की सरकार थी, उस सरकार में मुझको लगता है कि 3-4 मस्जिद पे ही लाउड स्पीकर थे। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से सभी मस्जिदों पे 4-4, 6-6 लाउड स्पीकर हैं। आपको सुन की हैरानी होगी, आज तक कोई रिकॉर्ड उठा के आप बता दो कभी किसी संतों ने इस चीज का विरोध किया हो, कभी किसी संतों ने किसी मुल्ले की दाढ़ी पकड़ी हो, कभी किसी संतों ने ये कहा है कि माइक उतार दो, तुम्हारे अजान से हमको समस्या है, क्योंकि चारों तरफ आपको नहीं है समस्या? आपको समस्या है या नहीं है? नहीं, सुन तो लीजिए, समस्या उसमें थोड़ी सी है, आप विषय को थोड़ा समझे। समस्या यह है कि अगर समन्वय समाज में बना के रखना है हिंदू और मुसलमान की, तो जो लोकल स्तर पे लोग हैं, आपको कहा कि जरा सा आवाज धीमी कर दें, तो आप धीमी नहीं करते हो और आप बढ़ा देते हो। और एक सवाल और भी है, एक सवाल अभी तिवारी जी माननीय प्रवक्ता हैं जी, किशोर तिवारी जी, हाँ किशोर तिवारी जी हंस रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि शिवसेना ने अपना धर्म क्यों परिवर्तन कर लिया? देश में जिस प्रकार से धर्मांतरण चल रहा है उसका शिकार शिवसेना हो गई जी। वो शिवसेना जी, वो आपके सवाल का जवाब तो किशोर जी देंगे, लेकिन किशोर जी की मुस्कुराहट का जवाब मैं दे देता हूँ। उनकी मुस्कुराहट तो हमेशा चलती है, करोड़ों लोग उस पर मरते हैं। आधा सेकेंड प्लीज आधा सेकेंड। मेरे कहने का मतलब ये है कि शिवसेना से आस्था हिंदू जनमानस का इतना जुड़ा हुआ है, कहीं बीजेपी से भी कहीं ज्यादा। ये मेरे मन में तकलीफ है
और शिवसेना अपने आप को वहाँ राम भक्तों की हत्या होती है, वहाँ पर जो साधु संतों को पीट पीट कर मार दिया जाता है, वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को जेल जाना पड़ता है। इनके लिए शर्म की बात है। ठीक है, मैं किशोर जी के पास आता हूँ, किशोर जी के पास आता हूँ, लेकिन पहले दीपा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अशोक जी मेरे साथ जुड़े हैं। अशोक जी से मैं कमेंट बाद में चाहता था क्योंकि सब लोग उस पर बोल लें। दीपा जी, आप हिंदू धर्म के स्कॉलर भी हैं, आपने पढ़ा है, सब कुछ है, क्या झगड़ा है ये झगड़ा सिर्फ लाउड स्पीकर का है, पॉलिटिक्स का है, अजान का है, हनुमान चालीसा का है, क्या है ये? हनुमान चालीसा 5 वक्त पढ़ने की जरूरत? बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं आप ही के सवाल का जवाब दूंगी। जब आप महंत जी से सवाल कर रहे थे कि अयोध्या में सारा दिन भजन चलते हैं और आपको 5 समय की अजान से प्रॉब्लम क्यों है, तो उसका जवाब मैं देना चाहती थी और अब मैं दूंगी उस बात का जवाब कि जो धार्मिक स्थल है, अयोध्या हो गया, वृंदावन हो गया, या कोई भी इस तरह का हमारा जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पर भजन संध्या होती है और दिन भर भजन चलते हैं। वो एक पर्टिकुलर प्लेस है। अजान की जो समस्या है, जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर और अजान की समस्या से जो लोग परेशान हैं, अजान से प्रॉब्लम नहीं है। लाउड स्पीकर जो 5 समय है, आप वो मस्जिदें जो जगह जगह पर बनी हुई हैं, हर स्थान पर जो बनी हुई है, लोकल एरिया में बनी हुई है, रेजिडेंशियल एरिया में बनी हुई है, वहां पर एक तरफ तो आप 1 मिनट सर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। एक तरफ तो आप कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हनुमान चालीसा में होना चाहिए और अजान में नहीं होना चाहिए, तो अयोध्या में होना चाहिए, लेकिन वो तो एक धार्मिक स्थल है ना, वो एक धार्मिक मुसलमान रहते हैं, वहाँ नाराज नहीं, वहाँ रहते हैं तो, लेकिन उनकी नींद खराब नहीं होती है। नहीं, और हिंदू भी जो रहते हैं उनकी भी नींद खराब होती है। नहीं, नींद किसी की खराब नहीं होती है, अजान से भी किसी की नींद खराब नहीं होती है। लाउड स्पीकर का वॉल्यूम इतना हाई नहीं होना चाहिए कि किसी को भी डिस्टरबेंस हो, चाहे फिर वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो हनुमान चालीसा, मैं कह रही हूँ चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे फिर वो मस्जिद की अजान क्यों ना हो, इतना वॉल्यूम होना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब छोटी सी बात मुझे समझाइए, फिर झगड़ा क्या? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हो गया। आपने कहा लाउड स्पीकर से परेशानी नहीं, हनुमान चालीसा से परेशानी नहीं, अजान से परेशानी नहीं, फिर हम काहे बैठे हैं? बहुत तेज वॉल्यूम से परेशानी है। जितना भी वॉल्यूम, जैसे अभी एक मंच जी ने कहा कि 5-6 लाउड स्पीकर लगा देते हैं और कुछ सुनाई ही नहीं देता, या सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है। आप हमारे मंदिरों में अगर देखेंगे, सुबह 5 बजे आरती होती है, वो बहुत सभ्य तरीके से होती है। थोड़ी बहुत घंटे की आवाज़ आपको आएगी तो, नहीं आएगी तो एक मंदिर में आरती हो रही है, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है डिस्टर्बेंस की। आपके घर के पास में किसी, आप मस्जिद के पास में किसी का घर हो सकता है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आप समझ रही है ना? जी ठीक है। हेमंत कामले जी, आपको आवाज़ मिल रही है? आप मेरी और डिस्टर्बेंस है जी, बस ये जानना चाह रहा हूँ। दीपा जी ने समझाया बात कि ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो डीजीपी साहब सुलझाएंगे या किशोर तिवारी जी की जो मुख्यमंत्री हैं वो सुलझाएंगे, भले ही वो 30% के हों। आप क्या कर रहे हैं इसमें? नहीं, मैंने तो पहली बात तो अपनी कोई भी बात सुनी नहीं है क्योंकि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है जी। तो आप मुझे समझाए कि लॉ एंड ऑर्डर आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ भी सुना नहीं। मैं ये जो लाउड स्पीकर हटाने का आदेश आपकी पार्टी ने दिया है, वो किस हैसियत से दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, अब कैसे है ना कि ये पहली बार भारत में, मैं तारीख के साथ बता सकता हूँ कि राज साहब ने ये बात कब कही। 27 मई 2018, 2 अगस्त 2018, 23 जनवरी 2022। देखिए, ये पहली बार कोई ये जो अजान के लिए जो लाउड स्पीकर होता है, ये पहली बार होता है। बाला साहब ने तो 30 साल से यही बात कही थी। मैं तो आपसे कारण पूछ रहा हूँ कि आप किस हैसियत से ये बात कर रहे हैं। मैं इस डिबेट पे ही नहीं जा रहा, क्योंकि दीपा जी ने मुझे एक बात समझा दी, वो विद्वान है, कि ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन सुलझाता है। अब आप मुंबई के, महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मुख्यमंत्री हैं, डीजीपी हैं, होम मिनिस्टर हैं, ये समझा दीजिए मुझे केवल। कब लिखा उस पर मैं जा ही नहीं रहा। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, होम मिनिस्टर नहीं है ये, कॉमन इंसान का प्रॉब्लम है, कॉमन आदमी का प्रॉब्लम है। आपके घर के बाजू में जब लाउड स्पीकर, तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजेगी ना, तब आपको पता चले, तो उसके लिए डीजी या होम मिनिस्टर होने की जरूरत नहीं है। कॉमन इंसान की जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई कौमी मुद्दा नहीं है, ना तो कोई धार्मिक मुद्दा है, ये हमारे लिए सिविक प्रॉब्लम है, सिविक प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये सिविक प्रॉब्लम के लिए सालों से हम बात करते आए जी, और सरकार सुन नहीं रही आपकी। अशोक जी, आप तो सारे मुद्दे को समझते हैं ठीक से। मैं आपके पास सबसे आखिर में इसलिए आया कि आप एक सुझाव, कोई जो है सोल्यूशन दे सकते हैं। भाई साहब, कुछ आप समझा दीजिए। देखिए, यदि विजय जी ये मामला ही राजनीतिक है तो इसमें सोल्यूशन क्या हो सकता है?
इसमें सॉल्यूशन तभी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दे, राज ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दे, अशोक जी, आपकी परेशानी ये है फिर कि वो आप कहेंगे कि आप सब ठीक हो गए। अशोक जी, आपकी परेशानी ये है कि मेरे जैसे कंफ्यूज आदमी को आप और कंफ्यूज करते हैं। पहले 5 नए तरीके बताए, अब आप नया बात कह रहे हैं कि ये राजनीति का मामला है। नहीं, मैं बड़ी क्लियरिटी से नहीं, मुझे विजय जी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मैं इसको क्लियरिफाई करूंगा, धीरे धीरे क्लियरिफाई करूंगा। 2005 में जब ये आदेश आया, जुलाई 2005, अमेंडेड निर्णय जो था वो अक्टूबर 2005 में लाहौटी और भान साहब के बेंच ने दिया। गुजरात में मोदी जी थे, महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख थे, शिवसेना अपोज में थी, राज ठाकरे तब साथ में थे। तो भाई तब क्यों नहीं तुमने तुरंत लागू करने के लिए बोला? ऐसा क्या हो गया कि एकाएक ये साउंड पोल्यूशन महाराष्ट्र में इतना बड़ा हो गया, किसानों की आत्महत्याओं से ज्यादा, महंगाई से ज्यादा, बेरोजगारी से ज्यादा ये इशू हो गया कि कई लोग मर गए साउंड पोल्यूशन से। इस वजह से साउंड पोल्यूशन सबसे पहले एड्रेस करना है। दूसरी बात, यदि आपको मस्जिद के सामने विरोध करना है तो आप, राज ठाकरे जी के पिताजी बहुत महान संगीतकार रहे हैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री के, उनके अच्छे भजन लगाइएगा, आप छत्रपति शिवाजी का पोवाड़ा गाइएगा। आपको हनुमान चालीसा गा के क्यों उसको हिंदू मुसलमान का रंग देना है? अभी हनुमान गढ़ी के लोग जो महंत है वो कह रहे थे कि वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दी जाती। अब आप मुझे बताइए, बनारस में वो कोई ज्ञान व्यापी मस्जिद मुक्ति संगठन है, उनके जो चीफ थे उन्होंने जब 5 बार वहां पे चलाई तो योगी सरकार ने उनको अंदर कर दिया। तो हम ये माने योगी जी उसके खिलाफ है? नहीं, योगी जी एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का दायित्व लॉ एंड ऑर्डर का होता है। यदि हर आदमी जुडिशरी बन के स्वयं न्यायालय बन के सामने आ जाए, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। और दूसरी बात, अब तिवारी जी कह रहे थे कि हम किसी से डरते नहीं, हम तो बिल्कुल कानूनन चलते हैं। आपको तिवारी भरोसा जी को एक सवाल है, आपको भरोसा नहीं किशोर जी की बात पर? अप्रैल 8 तारीख को अशोक जी, 2022 में आपको तिवारी जी की बात पे भरोसा नहीं क्या? मैं किशोर जी को सवाल पूछ रहा हूँ, विजय जी, दोनों को सवाल है, विजय जी, तिवारी जी को भी और एमएनएस को भी। एमएनएस कहते हैं कि हम कोर्ट के आदेशानुसार चलेंगे, तो कोर्ट ने एक समन जारी किया है, नॉन अवेलेबल वारंट है, सांगली जिले से आया है 8 अप्रैल से। आपका जो सवाल है वो सवाल, आपका ये सवाल मैंने हेमंत जी से भी और किशोर जी से भी पूछा। किशोर जी, आता हूं मैं आपके पास, छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक पर जाएं। आपको उससे पहले हम आज का पोल जो है वो, आप पोल का जो सवाल है वो आपको याद दिला देते हैं कि एक बार फिर बता देते हैं कि आज का जो हमारा सवाल है पोल का वो क्या है। सवाल है कि क्या अजान के सहारे राज ठाकरे अपनी सियासत को लाउड कर रहे हैं? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल @NewsIndia24/7 पर, जिसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप अपनी राय हमें हाँ या ना में भी दे सकते हैं और ट्वीट भी कर सकते हैं, हम चर्चा करेंगे उस पर, आपके ट्वीट की भी चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त है, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। RRR, ट्रिपल R हिंदुस्तान की सुपरहिट फिल्म ही नहीं है, महाराष्ट्र की राजनीति का भी हिस्सा है। RRR यानी राज ठाकरे, राजनीति और रण चल रहा है। राज ठाकरे के विवादित बयानों पर सियासत गर्मा गई है। राज ठाकरे को लेकर तमाम राजनेताओं का क्या कहना है, आइए आपको पहले वो सुनाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई, इसे इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। देखिए, ऐसा है कि राज ठाकरे जी बहुत दिनों से बेकार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको हायर किया है, कभी वो माइग्रेट जो लेबर है उनके खिलाफ होता है, कभी उत्तर भारतीय के खिलाफ होते हैं, वो कभी बिहारियों के खिलाफ, कभी गुजरातियों के खिलाफ। अगर बीजेपी को ऐसा लगता है लोग रात को जागरण करने बंद कर देंगे और माँ का जगराता होगा तो उस पर लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे, तो ये उनकी नासमझी है, ऐसा नहीं होगा। ये तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का रिएक्शन था। हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी कुछ ट्वीट किया है, लिखा है कि राज ठाकरे हिंदुत्व के जरिए सियासत चमका रहे हैं। ये राजा ने लिखा है कि राज ठाकरे हिंदुत्व के जरिए अपनी सियासत को चमका रहे हैं। ये राजा ने ट्वीट करके कहा है कि राज ठाकरे हिंदुत्व के जरिए अपनी सियासत को चमका रहे हैं। राजू राम ने लिखा है, राज ठाकरे कितना भी जोर लगा लें लेकिन बीएमसी में तो जीतेगी शिवसेना ही।
राज ठाकरे कितना भी जोर लगा लें, लेकिन बीएमसी में जीतेगी शिवसेना ही, ये राजू ने लिखा है। और पीके तिवारी साहब लिखते हैं राज और उद्धव की लड़ाई में सीधा फायदा बीजेपी को होगा। राज और उद्धव की लड़ाई में सीधा फायदा बीजेपी को होगा, ये पीके तिवारी साहब ने ट्वीट किया है। चर्चा करते हैं हेमंत जी। मैं किशोर जी के पास आना चाहता था क्योंकि जो अशोक जी ने कहा है कि वो डरते हैं, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन हेमंत जी आपसे जानना चाह रहा हूँ, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है वो आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं? और जो ट्वीट में कहा है और अभी कुछ लीडर्स कह रहे थे कि आपको बीजेपी ने हायर किया, ऐसा भी होता है क्या? या लॉ एंड ऑर्डर, ये मेरे समझ में नहीं आया लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्या है। देखिए 2 अप्रैल को पहली बार राज ठाकरे साहब ने पहली बार भाषण किया गुड़ी पाड़वा की सभा में। 12 अप्रैल को थाना में सभा हुई और 1 मई को औरंगाबाद में जी। अब मुझे बताइए ना, लॉ एंड ऑर्डर मनसे की तरफ से कहाँ खराब हुई? कोई एक भी पहल हुई कि मनसे की तरफ से कुछ दंगा फसाद हुआ, कहीं पर तोड़फोड़ हुई? एक मुझे वाकया बताइए। ये जो सरकार है ये डराना चाहती है। आज यूपी में आपने देखा कि किस तरह से जो लाउडस्पीकर उतर गई है, लाउडस्पीकर उसका जिसकी जो आवाज है कम हो गई। आज महाराष्ट्र में क्या हुआ कि 90%, मतलब मुंबई में तो 90% जो है कि स्पीकर बंद हो गए या तो उसकी आवाज कम हो गई। तो ये शिवसेना की वजह से हुआ या एमएनएस की वजह से हुआ? देखिए हम तो उसके लिए क्रेडिट की बात नहीं करते कि क्रेडिट हम ले, पुलिस ले, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं थी, सरकार की मंशा ही नहीं थी ये सब करने की। देखिए अब आपका गुस्सा तो खत्म हो गया होगा। यदि 90% लाउड स्पीकर की आवाज कम हो गई तब तो हेमंत जी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ होगा। नहीं, गुस्से की बात नहीं है ये गुस्से की बात नहीं है, एक दिन का आंदोलन नहीं है जी। देखिए हम पर आरोप होता है कि हम कोई जो आंदोलन है पूरा नहीं करते, हम ये आंदोलन पूरा करेंगे कि जितना है। महाराष्ट्र की हम बात करेंगे। दूसरे देखिए यूपी में तो हुआ ना, फिर महाराष्ट्र में करने में दिक्कत क्या थी सरकार को जी? आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के या जो भी कोर्ट के आदेश है उनको आपको ये करना था। मतलब आप योगी जी को शिवसेना से बेहतर चीफ मिनिस्टर मानते हैं उद्धव ठाकरे से? नहीं देखिए ये मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस मामले में मानता हूँ मैं ओवरऑल कंपैरिजन नहीं कर, लेकिन इस मामले में तो मानता हूँ कि उन्होंने रिजल्ट दिया उसमें। अच्छा सर ये भी बता दो मेरे को, हाथ क्या जो लालू यादव जी और कोई और कह रहे थे, तारिक साहब कह रहे थे कि बीजेपी ने हायर किया आपको, मैं नहीं मानता, लेकिन ऐसा है क्या? देखिए कौन किसकी स्टेटमेंट क्या रहेंगे वो उनकी निजी राय है, उनकी निजी राय है। सर मैं तो आपसे साफ पूछना चाह रहा हूँ, मैं अपना ज्ञानवर्धन करना चाह रहा हूँ। मैं आपको सवाल पूछता हूँ ना कि क्या यहाँ पर शिवसेना को हायर किया है? महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जो गठबंधन हुआ तो शिवसेना सेक्युलर हो गई या कांग्रेस राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी हो गई थी जी? ये मेरे सवाल का जवाब देंगे अभी तिवारी जी देंगे जी, अभी तिवारी जी से के प्रवक्ता देंगे। बिल्कुल 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 नहीं, लेकिन ये आपने अभी नहीं बताया कि हायर किया कि नहीं किया। क्यों हायर करेंगे ऐसा कौन? अच्छा इसको छोड़िए, हायर करना गलत शब्द है। आप बीजेपी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखिए ये तो आने वाले जो समय मतलब रह सकते हैं, ठीक है। किशोर जी हाँ बोलिए जी, आप बताइए जो हेमंत जी कह रहे हैं आपका सेक्युलरिज्म कैसे नया बन गया है, ये हिंदुत्ववादी बात छोड़ के, और अशोक जी की बात को नहीं मानता, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि अशोक जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा आप डरते हैं, मुख्यमंत्री आपके डरते हैं इसलिए आपने अरेस्ट नहीं किया, ऐसा है? नहीं अशोक जी है ना मेरे भी बड़े भाई है, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अशोक जी जो सोचते हैं, उद्धव जी बहुत ही निर्णय के कड़क है और वो निर्णय लेते हैं। मैं महाराज जी से पूछना चाहता हूँ, महाराज जी के अयोध्या में इतनी मस्जिदें हैं, क्या किस मस्जिद से लाउडस्पीकर उतारा गया? मेरे रिश्तेदार जो वहाँ रहते उन्होंने बोला कि दिखाने के लिए एक दो लाउडस्पीकर उतार दिए वीडियो बनाने तक, तो मोदी जी का लाउडस्पीकर उतारना एक स्टंट था। दूसरी बात थी कि हमने कांग्रेस और राष्ट्रवादी को हमारे साथ जोड़ा क्योंकि बीजेपी ये सरकार बनाने में अक्षम रही जी। नहीं तो वो तो मुझे पता ही था, नहीं तो आप उनके साथ बना ही लेते सरकार। कोरोना काल में भी हम, मुझे पता है वो तो आप उनके साथ बना ही लेते, कोई आपकी नाराजगी थोड़ी है बीजेपी से। हाँ हमको मुख्यमंत्री बना, नहीं हमको मुख्यमंत्री बनाते बोले नहीं बनाया। हाँ। तो कांग्रेस ने तो हमको नेता मान लिया, हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे उद्धव जी मुख्यमंत्री है, ये तो शिवसेना से का मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं थे। हाँ। बाला साहब ठाकरे को इन्होंने बार दगाबाजी की, उद्धव जी को भी खत्म करने निकले थे, करके हम उनसे दूर हुए। खैर
राज्य धर्म एक होता है, पक्ष का एक होता है। 2099 के अंदर भी देखो या 2004 में भी देखो, अटल जी ने भी जब साझा सरकार बनाई तो राम मंदिर का मुद्दा बाजू में रखा। अभी हम कट्टर हिंदुत्व की लाइन कांग्रेस बाजू में रखा के साथ हाँ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मेरी बात समझ लो। हमें महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या, महाराष्ट्र की बेरोजगारी, कोरोना से जो संकट आया उसके लिए, मतलब मैं समझ गया। आप तिवारी जी ये कह रहे हैं कि डरते नहीं हैं उद्धव ठाकरे, केवल सरकार बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, यही कह रहे हैं? अरे भाई, अरे हम तो उठा उठा के जेल में डाल देते, अभी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आप अशोक जी को समझाइए ना। अशोक जी कह रहे हैं कि नवनीत राणा को तो बैठा देते हैं जेल में, राज ठाकरे को तो नहीं बैठाया आपने। नहीं, राज ठाकरे कानून हाथ में लेंगे तब करेंगे। देखो हमने भी 2-4 पत्रकारों को भी डाला था, तो हमको सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि संभाल के डालो। अभी क्या है कि हम भी थोड़ा समय के साथ सीख रहे हैं। सवाल का जवाब नहीं दे रहे तो मैं अभी महाराज जी ने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब दूंगा। महाराज जी, पालघर के अंदर सांगली के कोर्ट ने 8 अप्रैल को नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है राज ठाकरे का, उसका अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? यदि नॉन बेलेबल वारंट आरोपी सभाएं लेते घूमते हैं तो फिर मुख्यमंत्री डरता नहीं तो क्या है? बात कर लेता हूँ तिवारी जी मैं बात करता हूँ। महाराज जी, अपने महंत साहब को मैं बताता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर संतों की हमने भी भर्त्सना की, सबको ही दुख हुआ, क्योंकि इतने मेधावी और इतने पूजनीय संत की हत्या कर दी केवल बच्चे भगाने वाले संत है बोलकर या साधु है बोलकर। तो आज के आपके पैनल में मैं आया, मुझे हिंदू स्कॉलर जो मैडम है वो भी अच्छी लगी, और हमारे ये जो मुकेश गुप्ता थे वो भी बड़े बीजेपी से दूर जाकर सेक्युलरिस्टिक विचार वाले लगे। तो मुझे लगता है हेमंत कामले और हमारे ये त्यागी साहब ये बीजेपी के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। और जहां तक हमारी बात है तो हमारा हिंदुत्व कम होने वाला नहीं है, और हेमंत कामले बीएमसी में जमने वाला नहीं है। हमारी वोट बैंक इंटैक्ट है। हमने नवनीत राणा को जेल में डाला तो हमारे फैन बहुत खुश है। अब जब हम राज ठाकरे को जेल में डालेंगे तब वो और खुश हो जाएंगे। तो अभी आप चिंता मत करो, राज ठाकरे को जेल में डालेंगे, अशोक जी लेंगे, मुठा के डाल देंगे। कोशिश तो करिए तिवारी जी, कोशिश तो करिए। बात सुने ही नहीं मेरे को आई, अब मैं ख्याल से सुनता हूँ। अरे तिवारी जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप कोशिश तो करिए जेल में डालने की। नहीं, कानून हाथ में लेंगे तो जेल में डालेंगे, आप चिंता मत करो। कानून हाथ में लेने की बात क्या है? आपने तो केस दायर किया उनके ऊपर, आप कोशिश तो करिए। नहीं अशोक जी जो कहा था कि आप डरते हो, कोशिश करिए ना। अरे भाई देखिए, अब नॉन बेलेबल वारंट है, वो इम्प्लीमेंट करने को गए तो देखना, छुपना नहीं चाहिए इन्होंने, और नहीं तो मालूम पड़ा माथों फिर आपको ढूंढने में मुश्किल होगी। सरकार आपकी है, आप नवनीत राणा के ऊपर राजद्रोह का केस दायर कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके लोग दो दिन नवनीत राणा के घर के सामने मोर्चा खोल सकते हैं, मातोश्री के सामने मोर्चा खोल सकते हैं, अमरावती के घर के सामने मोर्चा खोल सकते हैं, और मोहित कंबोज की गाड़ी तोड़ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कानून जो है हमारे महाराष्ट्र में, अभी कानून जो है वो सत्ताधारी के लिए एक है और विरोधियों के लिए एक है। तिवारी जी, अरे हेमंत कामले क्या बोल रहे विजय त्रिवेदी? बीजेपी की सरकार है, अपना यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं, शिवसेना की सरकार है, शिवसेना का मुख्यमंत्री है, शिवसेना की सरकार है, और शिवसैनिक को जेल में डालेंगे। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ जो सत्य है वो स्वीकार करो। आप है ना, ये बीजेपी के पेरोल पे गए हो, वो तुम रिजाइन करो और बड़े भाई के पास आ जाओ। मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, महंत जी, अब तुम मुझे बोल रहे हो। महंत जी, बात हुई, किशोर जी ने कहा कि अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में भी केवल दिखाने के लिए लाउड स्पीकर हटाए गए, क्या ये बात ठीक है क्या? देखिए, तिवारी जी बहुत मुस्कुराते सवाल किया है, मैं इनको जवाब देना चाहूंगा। जवाब ये देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं और उन्होंने बताया खाली फोटो खिंचाने के लिए ऐसा हुआ। नहीं, अगर तिवारी जी को विश्वास नहीं है तो तिवारी जी को संपर्क तो नहीं, लेकिन आपको मैं 17 मस्जिद है, 17 मस्जिद का वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। इसके पहले का भी वीडियो मेरे पास है,
इस मस्जिद पे 17 एक मस्जिद पे लाउड स्पीकर लगे थे, एक पे 9 लाउड स्पीकर लगे थे, एक पे 6 लाउड स्पीकर लगे थे, एक पे 4 लगे थे। मैं रिकॉर्ड आपको देता हूँ, किसी भी मस्जिद पे एक से ज्यादा लाउड स्पीकर नहीं है। लेकिन बताइए उस अयोध्या में जहाँ पर महंत जी को भी आपत्ति नहीं है, वहाँ लाउड स्पीकर उतरवा दिए आपने। हाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ, एक एक लाउड स्पीकर लगे, उसकी भी आवाज न के बराबर है जो सरकार की गाइडलाइन आई है। चाहे ठीक है, 90% मंदिरों के लाउड स्पीकर उतारे। मुकेश त्यागी तुम्हारी पार्टी हिंदू मुकेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं? मैं फिर दीपा जी के पास आना चाहता हूँ। मुकेश त्यागी की पार्टी हिंदू विरोधी है। मुकेश जी मंदिर के लाउड स्पीकर उतारे उन्होंने। दूसरी सवाल ये है, आपने डर के माहौल से इतना धर्मांतरण कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के ऊपर देशद्रोह जी त्यागी जी हम लोगों की यहाँ अगर कोई आता है जी त्यागी जी आप बोलिए। आप हनुमान चालीसा की बात करता है, जब उनका पीटर हल्का करिए, मैं बताता हूँ जी। देखिए ऐसा है त्रिवेदी जी, मुद्दा जो ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है उसके वायलेशन में है कि नहीं। जी देखिए, ध्वनि प्रदूषण जो है उसमें एक लिमिट तय की गई है कि 85 डेसिबल से अगर आप ऊपर जाते हैं तो ये आदमी को बहरा कर सकते हैं। तो ये जितने भी लाउड स्पीकर हैं, देखिए लाउड स्पीकर का सबसे पहले जो मस्जिद में इस्तेमाल किया गया वो 1936 में सिंगापुर में इस्तेमाल किया गया कि 5-5 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दे। लाउड स्पीकर का इन्वेंशन इस्लाम के दौरान नहीं हुआ। तो वो बात सर, वो तो बहुत हो गया इतिहास की बात। नहीं, बात ये मुद्दे को मैं तो कह रहा हूँ कि सेल्फ रेगुलेशन में क्यों नहीं डाल रहे हैं। अगर किसी को आपत्ति है, किसी में ध्वनि प्रदूषण का प्रादुर्भाव हो रहा है और आपत्ति है तो उसको आप स्वतः ही विड्रॉ कर नहीं त्यागी जी, मैं दूसरा हो रहा, उससे वो इतिहास वाली बात छोड़ दीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देश के 18 राज्यों में सरकार चला रही है अपने सहयोगियों के साथ, केंद्र में सरकार चला रही है। तो आप ये समझते हैं ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ना, और आप राज ठाकरे को प्रवोक कर रहे हैं। आप शिवसेना से बात करके आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि 1994 से लेके 2012 तक बाला साहब ठाकरे लगातार बोलते रहे। इसके अलावा उनको तो आपने छोड़ दिया, आप उनकी क्यों याद कर रहे हैं? तो लीजिए 2012 बाल ठाकरे को तो आपने छोड़ दिया, बाला साहब को। मैं चलिए छोड़िए, 2012 से 2019 तक उद्धव ठाकरे जी लगातार बोलते रहे कि लाउड स्पीकर नहीं लगने चाहिए। मुझे तो लग रहा है शिवसेना के अंदर जो है कांग्रेस की आत्मा प्रवेश कर गई है। अब वो कांग्रेस की भाषा बोलने लगे, तुष्टीकरण की बात। मतलब आपको लग रहा है कि आपने गलती कर दी? यदि शिवसेना आपके साथ रहती तो शायद ठीक रहता। उनका तो जो बुनियादी धर्म परिवर्तन हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत ही शोचनीय है। उनको बातें तो आप उनकी घर वापसी करवा रहे हैं अभी भी? त्यागी जी आप उनकी घर वापसी करवाएंगे शिवसेना की? देखिए हमारा वैचारिक जो है वो यही है कि आप लाउड स्पीकर लेकर के आप क्यों ध्वनि का प्रदूषण करने में लगे हुए? क्या अल्लाह आपकी बात नहीं सुनेगा अगर आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे? सर कितने जागरण आपने अरेंज करवाए होंगे, आपको याद होगा। तिवारी जी को जागृत होना चाहिए जी। जो आत्मा दीपा जी करके लाए कांग्रेस से। ये आप मुझे समझाइए, आपने बात कही पॉलिटिक्स की बात हुई, यहाँ पर अशोक जी बोले कि पॉलिटिक्स का मामला है, धर्म का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर। आप इतने विद्वान हैं, आप मुझे बताइए वो अजान की बात हो, हनुमान चालीसा घर में पढ़ते होंगे तो लाउड स्पीकर की जरूरत है, और आप लाउड स्पीकर से नाराज हैं इसलिए आप हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर पढ़ेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए ये बात तो आपकी ठीक है, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि हनुमान चालीसा घर पे पढ़ी जा सकती है, लेकिन जहाँ पर बात जिद की आ जाती है और जहाँ पर बात धर्म की आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं खुद को लगता है कि जब आप अपनी अजान को तो आप लाउड स्पीकर पर पढ़ सकते हैं लेकिन हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, या हमारे मंदिर में अगर स्पीकर लगाए तो उससे आपको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ठीक है, सियासी चीज़ें अपनी अलग हैं कि सियासत क्या कहती है और राजनीतिक पार्टियाँ अपनी अपनी रोटियाँ अलग अलग सेक रही है, वो उससे हमें कोई नहीं है। लेकिन एक हिंदू स्कॉलर होने के नाते मेरा कहना ये है कि सबसे पहले जो भी धर्म है वो एक इंसानियत के धर्म की अगर हम बात करें तो अगर कोई भी लॉ कानून बना है तो उसका ये है कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जहाँ धर्म की बात आ जाती है वहाँ फिर ये कट्टरपंथी आ सकती है, उसको हम कट्टरपंथी कह सकते हैं कि अगर अजान चलाई जा रही है तो बिल्कुल हमारी हनुमान चालीसा भी चलनी चाहिए। हमारे मंदिरों में अगर स्पीकर लग रहा है तो उससे आपको प्रॉब्लम है। आप देखिए दिल्ली में इतना बुरा हाल है, 12 बजे के बाद आप माता की चौकी नहीं कर सकते हैं, 12 बजे के बाद स्पीकर बंद। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी कुछ दिन पहले नवरात्र में 12 बजे से पहले पुलिस ने आकर वहाँ पर सब बंद करवा दिया, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पूरी रात माता का जो जागरण होता है वो पूरी रात्रि का जागरण कहा जाता था, लेकिन उसके विरोध में अब ये लोग खड़े हो गए। ब्रेकिंग न्यूज आई है, एक मैं चीज जोड़ दूं कि अभी हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, खबर मिली है कि जम्मू के सांबा जिले में एक सुरंग मिली है
एक सुरंग वहाँ पर पाई गई है, जिसमें बताया गया है कि वो एक सुरंग है जो पाकिस्तान तक जा रही है। सांबा जिले में मिली है सुरंग, जो पाकिस्तानी सुरंग है। उसका एक कनेक्शन जो है पाकिस्तान के साथ दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि पीएम दौरे से पहले फिदायीन इसमें हमले में इसके प्रयोग होने की आशंका थी। इस टनल को खोजने के दौरान ही सुरक्षा बलों को ये सुरंग मिली थी। आतंकवादी घटनाओं का उपयोग जो है, आतंकवादी घटनाओं के लिए सुरंग का इस्तेमाल होता रहा है, उसका प्रयोग होता है। और ये अभी ये खबर मिली कि जम्मू के सांबा जिले में पाकिस्तानी सुरंग मिली है। ये खबर अभी अभी मिल रही है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले फिदायीन हमले में प्रयोग होने की आशंका इसको लेकर जताई जा रही है। ये फोटोज़ आप देख रहे हैं जो उस टनल के सुरंग के है, जो सांबा जिले से पाकिस्तान तक जुड़ी दिखाई दे रही है। ये सुरंग है और सुरक्षा बलों ने इसका खुलासा किया और माना जाता है कि ये आतंकवादी हमलों के लिए और आतंकवादी घटनाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। तो सुरक्षा बलों ने इस सुरंग का खुलासा किया है। ये जम्मू के सांबा से लेकर पाकिस्तान तक इस सुरंग का कनेक्शन दिखाई दिया गया है। सुरक्षा बलों ने इस सुरंग का खुलासा किया है। ये खबर अभी अभी हमें मिली है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हमारे देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर। मेरे सहयोगी ज्योति पचनंदा जम्मू से जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन पे। ज्योति, क्या खबर है, क्या अपडेट है इसमें? 22 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री के दौरे से 2 दिन पहले जी। जब वहां पर फिदायीनी हमला हुआ था सुंजवान क्षेत्र में, वहां हम जो पश्तो मिलिटेंट थे, जो शायद पाकिस्तानी भी नहीं थे क्योंकि उनको ना वहाँ की लैंग्वेज का मालूम था ना यहाँ की लैंग्वेज का मालूम था, तो वो जब मारे गए तो ये अनुमान था कि ये पाकिस्तानी साइड से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस करके आए थे, लेकिन कहीं भी इससे भी फेंसिंग ब्रेक हुई नहीं दिख रही थी। तो लिहाजा उसके बाद जो टनल को डिटेक्ट करने का जो अभियान था सीमा सुरक्षा बल का, वो शुरू हो गया। तो रेगुलर हमने 2 दिन पहले वो विजुअल्स भी दिखाए थे जिसमें सीमा सुरक्षा बल के जवान इन टनल को खोज रहे थे। और आज लगभग 5:30 बजे सांबा सेक्टर के ही चक फकीरा सेक्टर में एक पोस्ट के जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, वहां पर एक टनल डिटेक्ट की गई है और ऐसा अनुमान लगाया गया ये टनल शायद इसी टनल के माध्यम से ही ये घुसपैठ हो रही थी। जी ज्योति, बहुत शुक्रिया हमें ये इस बात का खुलासा करने के लिए। हमारे प्रोग्राम में कम वक्त बचा, लेकिन एक छोटी सी बात टिप्पणी मैं अशोक जी से लेना चाहता हूँ। अशोक जी, वक्त बहुत कम बचा, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन एक छोटी टिप्पणी आप दीजिए। किशोर जी ने भी आपकी बात का जवाब दिया और लोगों ने भी दिया, आपका क्या है आखिरी कॉमेंट? नहीं, मेरा ना सवाल कोई समझ पा रहा है ना उसका कोई जवाब दे पा रहा है। मेरा सवाल फिर भी आज सबके सामने सिंपल है। बहुत गंभीर बात करते हैं। 8 अप्रैल मतलब 1 महीने पहले नहीं 8 अप्रैल 1 महीने पहले एक नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ है। मुंबई पुलिस को एग्जीक्यूट करना है। 1 महीने तक राज ठाकरे सारे दुनिया में रिलीज कर रहे थे, इनको नहीं मिले। पॉइंट नंबर 1 वो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सरकार डरी हुई है। दूसरी बात, यदि राज ठाकरे कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का आदर करना चाहिए, न्यायालय का आदर करना चाहिए, तो जैसे ही नॉन अवेलेबल वारंट उनके पास इशू हो गया, उन्होंने क्यों सरेंडर जाके कोर्ट में नहीं किया? तीसरी बात, अभी मैडम कह रही थी कि हमारे यहाँ रात को 12 बजे बाद जागरण नहीं करने देते, तो जब लाउड स्पीकर नहीं थे तो जागरण बिना लाउड स्पीकर के होते थे। सवाल है साउंड पोल्यूशन का, सर्वोच्च न्यायालय का इम्प्लीमेंटेशन करने का। इम्प्लीमेंटेशन करेगी राज्य सरकारें। यदि राजनीतिक दल इम्प्लीमेंटेशन पे आने लगी तो फिर तो वही सवाल तो हम कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है कि राजनीतिक दल होती है, उसका काम ही खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। किशोर जी आपका बहुत शुक्रिया, महंत राजूदास जी आपका बहुत शुक्रिया, हेमंत जी आपका, मुकेश त्यागी जी, दीपा जी आपका बहुत शुक्रिया और अशोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गंभीर सवाल आप करते हैं, आप सभी लोगों का शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पोल में एक सवाल पूछा था कि क्या अजान के सहारे राज ठाकरे अपनी सियासत को लाउड कर रहे हैं। इस पर लोगों ने अपनी राय हम तक पहुंचाई है और 67% लोगों ने, 67% लोगों ने हाँ के पक्ष में पोल किया है, जबकि 33% लोगों ने नहीं कहा है। यानी 67% जो लोग हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो समझते हैं कि अजान के सहारे राज ठाकरे अपनी सियासत को लाउड कर रहे हैं। आपने नेताओं की बात सुनी, जनता की बात सुनी, जनता की राय को देखा, हमारे पैनलिस्ट की राय को देखा और अब आखिर में मेरा व्यू यानी विजय व्यू। एक दिन हम सब अपनी अपनी चुप्पियों को लेकर मर जाएंगे और हमारा सबसे आखिरी ख्याल होगा हमें बोलना चाहिए था। हालांकि ये लाइनें हिमांशु मोहन ने लिखी हैं, लेकिन हाल सबका एक जैसा है। बोलना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा वॉल्यूम बटन नेताओं के हाथ में है। कब लो होना है, कब लाउड होना है,
ये हम तय नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमारे दिमाग के ऑडियो प्लेयर में अजान की कैसेट प्ले होगी या फिर हनुमान चालीसा बजेगी, इसका बटन भी किसी और के हाथ में। कभी दिल्ली चलो का नारा देने वाले नेताओं को पता है कि वो हमें किस रूट पर ले जाना चाहते हैं, कभी काशी तो कभी अयोध्या। उनके पास गूगल मैप भी है, पॉलिटिकल गूगल मैप, और राजनीति की 5G की स्पीड भी है। आपको ध्यान रखना है। अब आखिर में इसको देखा क्या, आज के हमारे सेगमेंट में इसको देखा क्या में आपको दिखाते हैं एक खास वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपका कल आज से बेहतर हो। शुभ रात्रि।